बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में सरकार बहन कुमारी मायावती जी की आएगी और इस प्रदेश का पुनः विकास होगा। और जिस पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी का अपना इतिहास है। उस पार्टी के द्वारा, बहन जी के द्वारा इस जिले में अनेक कार्य कराए गए। बहन जी के द्वारा इस जिले के अंदर जिला गौतम बुद्ध नगर बनवाया गया। बहन जी के द्वारा इस जिले के अंदर एयरपोर्ट की शुरुआत की गई। एयरपोर्ट की ज़मीन निश्चित की गई, सुनिश्चित कर एयरपोर्ट की शुरुआत बहन जी के द्वारा की गई। इस जिले के अंदर एम्स जैसी अस्पताल बहन जी के द्वारा दी गई। इस जिले के अंदर यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर बहन जी के द्वारा दी गई। इस जिले के अंदर 4 इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बहन जी के द्वारा बनाए गए। इस जिले के अंदर प्राधिकरण बनाकर, नए प्राधिकरण बनाकर विकास को तेज़ी दी गई। बहन जी के द्वारा यहाँ बहुत मल्टीनेशनल कंपनी ने लाने का काम किया गया। बहन जी के द्वारा अच्छी सड़कें बनाई गई। बहन जी के द्वारा किसानों को कि जब भी आवाज़ उठी तो उनको पूरा किया गया। सर, आपके छोटे भाई जेवर विधानसभा से बीएसपी के प्रत्याशी हैं, क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? देखिए, हमारी तैयारी, हम तो हमेशा समाज के अंदर रहते हैं। मेरे परिवार का, जब से मेरा परिवार है, जब से मैं समझ मेरी आया है, तब से मेरा परिवार हमेशा सामाजिक रहा है। मेरे दादाजी वो बहुत बड़े आर्य समाजी थे, समाज सेवक थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में, जब शिक्षा का बहुत ज़्यादा कम वो था, तब उनका अपना एक जो है तरीका था कि बहुत कम शिक्षित लोग होते थे, तो उन्होंने उस कच्चे गुरुकुल खोले थे जो कच्चे मिट्टी के बने रहते थे। काश ना आसपास के गांवों में वो गुरुकुल खोलते थे और गुरुकुल खोलकर बच्चों को प्रेरित करते थे। गांव में लोगों से कहते कि बच्चों को पढ़ाओ ताकि बच्चे शिक्षित हों, और शिक्षित होंगे तो समाज का विकास होगा। सर, आप भी एक चर्चित चेहरा हैं, यहाँ के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, क्या उसका भी फायदा मिलेगा आपके भाई? देखिए, मैं पुनः कह रहा हूँ कि दादाजी ने वर्क किया, मेरे पापा जी ने वर्क किया, मेरे परिवार ने हमेशा समाज में वर्क करते रहे, और तब मैं उसी की वजह से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के साथ साथ मैंने लगातार काम किया और इतने कार्य किए कि अपने ज़िले के अंदर 152 स्कूल बनवाए। प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों की अपने टाइम में, जिला पंचायत के टाइम में मेरे द्वारा बनवाई गई। उसके साथ साथ हम लोगों ने अस्पताल 32 बेड की बनी हुई है, वो बनवाई, जिससे लोगों की आवश्यकता क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर हमने काम किया, संघर्ष किया। देहात मोर्चा नामक संगठन चलाते हुए भी करीब 2-2.5 हज़ार लड़कों को हमने रोजगार दिलाया, जो इस क्षेत्र के मूल निवासी थे, इस जिले के मूल निवासी थे। वोट विकास पे है, विश्वास पे है, धर्म और जाति पे वोट नहीं है। आज आने वाली, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, आज आने वाला नया युवक वो समझता है कि धर्म और जाति के नाम पर जो लोग जहर घोलते हैं, हमें उनको वोट नहीं करना। हमें उनको वोट करना जो विकास पर काम करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, जो समाज की बात करते हैं, जो क्षेत्र में 24 घंटे रहते हैं। मेरा परिवार हमेशा क्षेत्र में कहीं मौत हो जाए, कहीं खुशी हो, कहीं गम हो, हमेशा खड़ा रहता है। कहीं संघर्ष की बात हो शासन प्रशासन के खिलाफ, मैं और मेरा परिवार, मैं कई सैकड़ों बार जेल गया हूँ। प्राधिकरण से लड़कर, बिजली विभाग से लड़कर, पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ हमने संघर्ष करा, हम जेल गए हैं। सर, यूपी का इतिहास रहा, यहाँ धर्म जाति पर वोट होता है। सर देखिए, यूपी का इतिहास ऐसा आप मान रहे हैं, लेकिन जो नई युवा पीढ़ी उनमें जागरूकता आ गई है और वो उसके खिलाफ एक जंग की शुरुआत हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब क्या परिवर्तन होगा, लेकिन वर्तमान मेरे क्षेत्र में, जहाँ मैं विधानसभा जेवर की बात करता हूँ, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी बनी हुई हैं। अलीगढ़ में नहीं है, बुलंदशहर के अंदर नहीं है, हमारे ज़िले में बनी हुई है, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा उसमें। लेकिन सर, जेवर विधानसभा से जो गठबंधन है, सपा लोक दल का, छोटे छोटे दलों का, जी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से अवतार सिंह भड़ाना यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कितना नुकसान होगा आपको? देखिए, ये भड़ाना वगैरह का जो मैटर है, ये लोग तो लड़ते रहते हैं, इनका तो काम है। ये तो कभी
फरीदाबाद में चुनाव लड़ते थे तो वहाँ से भागकर फिर जाकर मुजफ्फरनगर में चुनाव लड़े, मुजफ्फरनगर के मीरा सीट पर, वहाँ से छोड़ के भगिया। जीता हुआ प्रत्याशी अपनी उस सीट को छोड़ के भगना, इसका मतलब वो जनता के लिए काम नहीं करता, लोगों को धोखे में रखता है, तभी तो वो छोड़ के भागता है। मेरठ पर चुनाव लड़ा एमपी का, उसके बाद भाग गया छोड़ के, दोबारा कभी नहीं लड़ा। ये पैरासूट वाले नेता हैं। पर सर जाति फैक्टर तो रहेगा सर। जातीय फैक्टर कहाँ है? आप भी गुजर, वो भी गुजर, सर वोट तो फिर बटेगा। गुजरों को मालूम है, गुजरों को मालूम है कि आपके यहाँ गम और दुख और सुख में कौन आता है, आपके लिए संघर्ष कौन करता है, आपके बच्चों को रोजगार कौन देता है, 24 घंटा आपके बीच में कौन रह सकता है। इस समाज के लोगों को मालूम है कि वीरेंद्र डाढ़ा और उसका परिवार और वर्तमान प्रत्याशी नरेंद्र भाटी डाढ़ा हमेशा आपके बीच में दुख सुख में है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से कि अब तक, आज चुनाव है तो वो लोग आ गए, अब से पहले किसकी ब्याह शादी में और दुख सुख में कहाँ यह व्यक्ति आया है? कहाँ इसने यहाँ संघर्ष किया है? कहाँ ही कभी आके आपके बीच में इन्होंने रोज़गार दिलाने की बात की है? किसी को रोज़गार दिलाया है? ये तो ऐसे आए हैं माननीय भड़ाना जी, पूर्व सांसद जी, कि जिस प्रकार से मीरापुर के लोगों को धोखा देकर भाग के यहाँ आ गए हैं और यहाँ से भागकर कहीं और चले जाएंगे। लेकिन गौतम बुद्ध नगर और जेवर विधानसभा का गुर्जर समाज, ठाकुर समाज, मुस्लिम समाज, अन्य सभी सर्व समाज समझदार है, पढ़ा लिखा है और आर्थिक रूप से मजबूत है। ऐसे लोगों के बहकावे में आके वो वोट अपनी ऐसे नहीं देगा, इनको चुनाव नहीं जिताएगा। उनको चाहिए 24 घंटा यहाँ कार्य करने वाला व्यक्ति, जो दुख में सुख में शासन प्रशासन और प्राधिकरणों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, उनकी के कार्यों को कराएगा। वो व्यक्ति चाहिए जो एक चौकीदार के रूप में 24 घंटा यहाँ रहेगा। उनको मालूम है यहाँ के लोगों को कि ये भगोड़ा है, आया है और भाग जाएगा। लेकिन सर कुछ गुजर नेता बीजेपी में भी चले गए हैं, पुराने पूर्व नेता। देखिए, उससे हमारा मामला नहीं है। पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जहाँ इस समाज की बात है कि जो व्यक्ति हमारे बीच में आ रहा है, उसका तो सबको जानकारी है कि ये टिकाऊ नहीं है, ये भागने वाला है। सर कौन कौन सी कम्युनिटी आपसे जुड़ रही है, कौन कौन से समाज आपको वोट दे? हमें सर्व समाज से हमें वोट मिल रही है। हम सर्व समाज के नेता हैं, सर्व समाज में हमने कार्य किया, हमें अपने कार्य पे विश्वास है, हमारा अपने काम पे विश्वास है। हर समाज में हमारा सम्मान है, हर समाज में हम जाते हैं। हम जाति धर्म पर विश्वास नहीं रखते, हम काम पर विश्वास रखते हैं। हमने काम किया है और काम करके ही हम वोट अपना लेना चाहते हैं। यही हमारी जो है एक अपनी कार्यशैली है और उसी पर हम कार्य करते हैं। नरेंद्र जी, पिछले कुछ चुनावों में देखा गया ना, जाति धर्म हावी हो जाता, काम पीछे रह जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है, काम हमेशा आगे रहता है। आपको लगता है ऐसे है कि काम हमेशा आगे रहता है और काम पे वोट मिलेगी। हाँ, होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को भ्रमित करके वोट ले लेते हैं। अब तक ऐसा हुआ है कि लोगों को गुमराह किया गया, भ्रमित करा गया जाति और धर्म के नाम पर। लेकिन आज का जो युवा है वो शिक्षित है, समझदार है, हर चीज़ को समझता है, अपनी वोट की कीमत समझता है। वो अपनी वोट को शराब की बोतल पे और पैसे पे बेचने वाला नहीं है। वो अपनी वोट को उस व्यक्ति को देगा जो उसके बीच में रहेगा, जो कार्य करेगा। सर, आपकी टक्कर किससे है, बीजेपी से या सपा गठबंधन? हमारी टक्कर सीधी भाजपा से है। सर, भाजपा ने यहाँ पे बड़ा काम किया है, एयरपोर्ट का शिलान्यास करके कहा था कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जी, वो तो उसका तो मुखड़ा साफ क्लियर हो चुका है कि जिन एयरपोर्ट बहन जी लेकर आई थी, आज एयरपोर्ट का शिलान्यास वर्तमान सरकार ने जो किया है, उसके बाद जो वहाँ के गांव को हटाया गया है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, विस्थापित किया गया, उनके साथ धोखा हुआ है। उन गाँवों को कुछ मिला ही नहीं है। उन गाँवों को उनकी जितनी ज़मीन मौके पे थी वो भी नहीं दी गई, उनको रोज़गार नहीं दिया गया, उनको मुआवजा बढ़ा के नहीं दिया गया। उनके साथ जो धोखा इन्होंने किया है, जो उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि वो कभी माफ़ नहीं करेंगे बीजेपी को। उनके साथ धोखा हुआ है। बीजेपी में भगदड़ मची हुई है पिछले 3-4 दिन से, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी उत्तर प्रदेश से बाहर जा रही है। देखिए, मीडिया का अपना काम है, मैं उसे कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। सर्वे तो सर बीजेपी को जिता रहे हैं। नहीं, सर्वे ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण रहे हैं। पीछे कई सरकारें, मीडिया का सर्वे कुछ और था और सरकार किसी और की बनी। एक बार केंद्र में भी ऐसे हुआ। इस बार सर्वे गलत होगा। मैं इस बात को नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि सरकार उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार आ रही है। आपके लिए क्या चुनौती है जेवर विधानसभा सीट? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम चुनाव जीत रहे हैं, हमें सर्व समाज का प्यार है